वायु से खराब होती जा रही है और उसमें जो अनाज पैदा हो रहा है हमारा, उससे हम मानव के शरीर में भी उसका कुछ अंश आ जाता है, जिससे नई नई बीमारियां हैं, हार्ट अटैक है, कैंसर है, बीपी है, ये बीमारियां भी हमारे शरीर में संक्रमित होती जा रही है। तो इसके लिए आवश्यकता है कि जिस तरह से हम अपने शरीर की जांच कराते हैं, जगह समय समय पर चेकअप करवाते रहते हैं कि हमें किन किन बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं या हमें कौन कौन सी समस्या है, ठीक उसी प्रकार से हमारी जमीन की भी जांच की आवश्यकता है। तो इस सॉइल हेल्थ कार्ड योजना में सबसे पहले किसान भाई अपना जमीन का नमूना देते हैं कृषि विभाग को, और कृषि विभाग की तरफ से उनको जांच करके एक सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। उसमें ये सिफारिश की जाती है कि आपकी जमीन में इतने इतने खादों की पहले से ही भरपूर मात्रा है और अब फसल वाइज आपको इन उर्वरकों की आवश्यकता है और इतनी इतनी मात्रा में देना है। तो इससे किसान भाइयों क्या होगा कि आपकी जमीन सुधरेगी, आपकी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और जो दानों में स्वाद खत्म होता जा रहा है वो स्वाद भी अपने फसल में आ जाएगा और लागत भी कम लगेगी। तो कम लागत से मुनाफा दे, यही प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान भाई की जो आय है वो दुगनी कैसे होगी। दुगनी एक दिन नहीं होगी, दुगनी होगी जैसे खेती में लागत कम लगे और मुनाफा ज्यादा होगा, तो निश्चित रूप से इसमें किसान भाइयों को फायदा होगा। तो ये हमारी स्कीम है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है। तो सभी किसान भाइयों से हमारा विशेष निवेदन है कि अपनी अपनी जमीनों की जांच करा लें और कृषि विभाग से सॉइल हेल्थ कार्ड प्राप्त कर लें। वो 3 साल तक काम आता है और उसके अनुसार अगर खेत में रासायनिक दवाइयों और खादों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और हमारी धरती माता, हम क्या है, हमारे हिंदुस्तान में बड़ी संस्कृति है कि हमारे 3 माताओं को पुकारा जाता है। एक अपनी जननी माता होती है, उसको जो हमें जन्म देती है उसको भी माता कहते हैं। एक गौ माता है, उसको भी अपन लोग गौ माता के नाम से पुकारते हैं। एक और माता है जिसको आप लोग भूल जाते हैं, किसान भाई उसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं, वो हमारी धरती माता है। धरती माता का अपन ध्यान रखेंगे, जैसे अपनी जननी माँ का ध्यान रखते हैं ऐसे अपनी जमीन का भी ध्यान रखेंगे तो वो आपको हमेशा पोषण देती रहेगी, हमेशा अच्छा उत्पादन देती रहेगी। क्योंकि हर एक चीज की एक सीमा है। किसान भाई 40 मन का बीघा प्राप्त कर रहा है गेहूं का, फिर भी उसमें रासायनिक खादों की इतना अधिकता डाल रहे हैं कि हो सकता है 50-60 मन तक पहुंच जाए। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि हर एक चीज की सीमा है। मैं जो खाना खाते हैं उसमें भी अपने अलग अलग डाइट होती है, कोई कुछ खाता है कोई कुछ करता है, ऐसी जमीन का है। तो हमारा विशेष निवेदन है कि आप लोग जमीन की जांच कराकर आधार ये अपना सॉइल हेल्थ कार्ड प्राप्त कर लें और उसके अनुसार उसमें डाई यूरिया की सेवन उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा है। दूसरा हमारी सबसे अच्छी योजना और भी है, प्राकृतिक खेती, उसको जैविक खेती भी कहते हैं और आपकी परंपरागत खेती भी कहते हैं। आज से 100 साल पहले हमारे किसान भाई जो 100 साल की उम्र जी रहे, उसका यही कारण था कि वो अच्छा खाना खाते थे, स्वास्थ्यवर्धक खाना खाते थे और अपनी जमीन में जो अनाज पैदा करते थे वो भी बड़ा अच्छा होता था, जैविक होता था। उससे अपने शरीर में हरी बीमारियों की कमी आती थी। और इसलिए आज की स्थिति ये है कि वो पुराने जो बुजुर्ग हम उनकी उदाहरण भी देते हैं कि वो बाबा इतने 100 साल जी रहा है। और आज की स्थिति ये है कि 58 साल औसत हमारी उम्र रह गई है। तो उसका भी यही कारण है कि हम लोग जैविक जो खाद्यान्न है उस पर आना पड़ेगा। उसके लिए जैविक के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए हमारे विभाग द्वारा और प्रधानमंत्री जी द्वारा जैविक खेती की जा रही है। उसमें क्या है कि रासायनिक खादें, डाई, यूरिया, पोटाश, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। रासायनिक दवाइयां, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर आप सोचेंगे खेती होगी कैसी। तो पहले भी है जो 70-80 साल पहले किसान खेती किया करते थे, उसी खेत पर वापस आना पड़ेगा। इसमें अपन लोग हरी खाद का सेवन करवाते हैं। हरी खाद के लिए आप ढैंचा, सरवीजा बुआई करते हैं खरीफ के सीजन में, और उसको फूल आने से पहले अच्छी तरह से उसको जमीन में हेरू वगैरह से काट कर करेंगे तो उससे भी खाद प्राप्त होता है। एक अपने पशुओं का जो खाद है वो भी कंपोस्ट खाद है, उसका उपयोग करेंगे तो भी खेती अच्छी होगी। इसके अलावा एक केचुए, गिडोरों, बर्मी कंपोस्ट कहते हैं, उसका भी प्रयोग अगर खेती में करेंगे तो ये तीनों खादों का प्रयोग हम जैविक खेती में करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो भूमि है उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, उसमें भी सुधार होगा और हमारे जो अनाजों में, दानों में जो स्वाद खत्म हो गया है वो भी अच्छा हो जाएगा। और हमें जो दुनिया भर के तरह तरह की बीमारी हो रही है उससे भी हमें निजात मिलेगी, क्योंकि अच्छा खाना खाएंगे, स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, बाल बच्चों
बच्चों की उम्र बढ़ेगी, हम सभी की उम्र बढ़ेगी। तो हमारा और कृषि विभाग के माध्यम से हमारा आपको विशेष संदेश है कि आप लोग जैविक खेती को अपनाएं, जैविक खेती करें। अपने ज़्यादा नहीं तो आपके पास मान लो 4 बीघा जमीन है, तो उसमें कम से कम 1 बीघा जमीन जिससे अपने घर का पालन पोषण हो जाए और घर के लिए जिस अनाज की आवश्यकता होती है उसमें आप जैविक कर लें। बाकी 3 बीघा में धीरे धीरे डाई यूरिया को कम करें, तो जो आपके अनाज घर के लिए खाने लायक होगा वो टेस्टी होगा, बच्चों की उम्र बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप लोगों की उम्र बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो ये हमारी दूसरी स्कीम है। तीसरी एक नैनो यूरिया। आपने 2-3 सालों से देखा होगा कि खाद की बड़ी किल्लत हो रही है और हम लोग भी परेशान रहते हैं, कृषि विभाग वाले, किसान भी बेचारे समय पर उर्वरक नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा हमारे तालाब साहिब पर, कोतवाली पर हम लोगों ने परमिट के माध्यम से 2 साल से खादों की व्यवस्था करी है। तो वो करी इसलिए क्योंकि उसकी कमी चल रही है, खादों की काफी कमी होने के बावजूद भी हम लोग आप लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में एक प्रधानमंत्री जी द्वारा एक नैनो यूरिया, नैनो यूरिया किसान भाई शायद कम समझते हैं, लेकिन नैनो यूरिया अब लिक्विड पदार्थ, लिक्विड मात्रा में, लिक्विड रूप में आ गया है। इसके 2-3 फायदे हैं इसके। एक तो जो कट्टा लाते हैं 45 किलो का, बाजार से लाएंगे, मिक्स करके जाएंगे, गाड़ी में लाएंगे, मोटरसाइकिल लेके आते हैं। और ये एक नैनो यूरिया है जी, आपने देखी होगी बोतल हरी सी, ये दुकानों पे भी आसानी से मिल रही है। ये भी नाइट्रोजन का काम करती है। यूरिया नाइट्रोजन के लिए देते हैं और ये भी नाइट्रोजन के लिए ही काम होता है। इसमें 4% नाइट्रोजन है। यूरिया खाद का कट्टा है वो 370 रुपए के आसपास आता है। ये आपको मात्र 225 रुपए मिलती है। 500 ml की शीशी है, 1.25 बीघा में ये काम आ जाती है। इसका 2 बार छिड़काव करेंगे तो जो आप यूरिया, दानेदार यूरिया देते हैं उसकी मात्रा इससे आसानी से मिल जाती है और फसलों में जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसकी पूर्ति आसानी से कर देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोग उस दानेदार यूरिया को धीरे धीरे कम करते हुए इस नैनो यूरिया का प्रयोग करें। इसमें क्या है कि जैसे